ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले के बॉर्डर की है। इन दोनों जिलों के बीच में एक घाटी पड़ती है। इसको मोहनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही सुनसान घाटी है। इस घाटी से होकर ही रीवा के लोग सीधी जाते हैं तथा सीधी के लोग रीवा आते हैं। इस घाटी को पार करने में 40 से 60 मिनट लगते हैं। दिन में भी यह घाटी डरावनी लगती है। यहाँ पर घातक मोड़ हैं, जिसके वजह से इस घाटी में आए दिन जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते हैं। सरकार अपराध के प्रति कठोर है, इसलिए अब यहाँ पर अपराध ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एक समय यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं एक आम बात हुआ करती थी। हालांकि अब भी एक दो हादसे यहाँ पर घट ही जाते हैं। रात को इस घाटी से निकलना एक बेवकूफ़ी है और जान को जोखिम में डालने वाला काम साबित हो सकता है। ऐसा ही हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हमें समझाया करते थे और हम लोग इस बात को बड़े ही ध्यान से पालन करते थे। लेकिन एक बार अगस्त महीने की बात है, मुझे किसी आवश्यक काम से सीधी जाना पड़ा। रात को 12 बज रहे थे। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा था, पर जाना बहुत ही ज़रूरी था। इससे पहले कहानी सुनाओ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने जीवन में मम्मी पापा से प्यार करते हो तो और नफरत करते हो तो सब्सक्राइब ना करें। इसलिए जाना तो पड़ेगा। यह मानकर मैं अपने एक दोस्त को अपनी समस्या बताई और उसे भी साथ चलने के लिए कहा और बड़े बहानों के बाद वह साथ में चलने को तैयार हो गया। मेरे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक थी। उसी में हम दोनों सीधी जाने के लिए रात को 12:12 में घर से निकल पड़े। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। वह बिना मन के मेरे साथ जा रहा था, क्योंकि उसे भी रात को मोहनिया घाटी पार करने से डर लग रहा था। बहुत पहले की बात है, उसके गांव के कुछ लोग इसी घाटी से होकर रीवा आ रहे थे, लेकिन वो लापता हो गए और उनका कोई अता पता नहीं लगा। उस गांव का मानना है कि इस घाटी में रात को घूमने वाले भूतों ने उन लोगों को अपने साथ ले गए थे। मेरे दोस्त ने एक बार यह किस्सा मुझे सुनाया था, इसलिए हम दोनों को वह किस्सा बार बार याद आ रहा था और इसलिए हम लोग डरे हुए थे। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर बैठकर सीधी के लिए निकल पड़े। आधे घंटे के बाद वह डरावनी घाटी हमारे सामने थी। अब हमें उस घाटी को पार करना था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। ना ही कोई आती हुई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई जाती हुई गाड़ी दिख रही थी। एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हम हिम्मत बांधकर उस मोहनिया घाटी को पार करने के लिए आगे बढ़े। अब हम उस पहाड़ी नुमा घाटी पर थे। रास्ते बहुत ही संकरे थे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें लगे हुए घने पेड़ थे, तो दूसरी तरफ खाई थी। इस तरीके से हम मोहनिया घाटी को पार करने लगे। मोहनिया घाटी में कई मोड़ हैं जो कि बहुत ही डरावनी है और खतरनाक भी है। तभी मैंने अपने बाइक के मिरर से देखा कि पीछे से एक बाइक आ रही है, तो हमें एक संतोष हुआ कि चलो हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। थोड़ी ही देर में वो बाइक हमारे बगल से होकर गुजरी। उसमें एक 40 वर्ष की उम्र के आसपास का एक आदमी बैठा हुआ है। उसके साथ एक महिला भी बैठी हुई थी। उसका पल्लू हवा में उड़ रहा था। मुझे लगा कि कहीं उसका पल्लू गाड़ी में फंस ना जाए और वह दोनों किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उनकी बराबरी में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, बहन जी आपका पल्लू हवा में उड़ रहा है, कहीं गाड़ी में ना फंस जाए तो आप उसे संभाल लीजिए। ऐसा बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त मुझे डांट रहा था कि इतनी रात को क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की, पता नहीं कौन अनजान लोग हैं, क्यों रात को अनजान और डरावनी जगह पर अजनबियों से बात कर रहे हो। मैं उसकी बातों को सुनते हुए गाड़ी चला रहा था और आसपास के डरावने पेड़ों को और सुनसान पहाड़ को महसूस करके अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी पीछे से फिर वही बाइक वाला रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी को चलाते हुए मेरी बराबरी में आया। इस बार उसके पीछे कोई महिला नहीं बैठी हुई थी। उस बाइक वाले के चेहरे में एक डर का भाव देखा जा सकता था और इधर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डर गए कि उस बाइक वाले के साथ वह महिला क्यों नहीं बैठी हुई है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ थी। हमारे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और प्रश्न उठने लगे कि उस महिला के साथ क्या हुआ। हमने तुरंत उस बाइक वाले से पूछा कि तुम्हारे साथ जो महिला थी वह कहाँ है। उस बाइक वाले ने भी हैरानी के साथ बोला कि मैं तो अकेले ही जा रहा था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। उसने जैसे ही ऐसे बोला हम दोनों दोस्त और डर गए। मैं अपने दोस्त को देखने लगा और मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। हम दोनों ने अपनी गाड़ी रोक ली और मैंने उस अनजान मोटरसाइकिल वाले से जोर देकर पूछा, तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। उसने अपनी भारत माँ की कसम खाते हुए कहा कि मैं अकेले ही सीधी की ओर जा रहा था। जब आपने पल्लू ठीक करने की बात कही तो मैं चौंक गया और इसलिए मैं आपसे पुष्टि करने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपने मेरे साथ किसे देखा है। ये सुनकर मैं और मेरे दोस्त ने भी कसम खाते हुए उस बाइक वाले से कहा कि हमने तुम्हारी गाड़ी में पीछे एक महिला को बैठे हुए देखा था।
अब हम तीनों डरे हुए थे, तभी हमने एक जोर की हंसी की आवाज़ सुनी और हंसी वाली दिशा में हमने देखा तो पाया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस बड़े से पीपल के पेड़ पे एक डरावनी औरत बैठी हुई थी, जिसकी जोर जोर से हंसने की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। हम तीनों डर गए और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अंधाधुंध रफ्तार में चलाने लगे। जब भी दूसरा मोटरसाइकिल वाला हमारे बराबर पर आता तब उसकी बाइक पर हमें वह महिला बैठी हुई दिखाई देती और हम डर के मारे अपनी गाड़ी को और तेज करके उससे आगे निकल जाते। वह गाड़ी वाला भी स्थिति को भाप गया था और इसलिए वह भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर हर बार हमारे आसपास ही रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधे घंटे के जद्दोजहद के बाद हम मोहनिया घाटी के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। मोहनिया घाटी के दूसरी तरफ एक बहुत ही लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। वहां पहुंचते ही उस भूतनी का छाया अब हमसे दूर हो चुकी थी। जो गाड़ी हमारी भारी चल रही थी, अब वह फिर से ठीक चलने लगी। हम सब मंदिर में सुबह होने तक रुके और 5 बजे बजने के बाद ही हम लोग वहां से आगे की यात्रा के लिए निकले। उस दिन के बाद से अब कभी भी मैं देर रात को सीधी मोहनिया घाटी से होकर नहीं जाता हूँ। मोहनिया घाटी की दूसरी तरफ मौजूद यह मंदिर बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है। उस मंदिर पर जब हम ठहरे हुए थे तो वहाँ के एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया कि मोहनिया घाटी में एक भूतनी रहती है। वो ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन रात को पहाड़ी से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ा परेशान करती है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि एक बार कोई व्यक्ति मोहनिया घाटी से सीधी की ओर से रीवा जा रहा था तो वह भूतनी उस गाड़ी को अपनी माया से बिगाड़ दिया करती थी, जिसके बाद वह गाड़ी वाला को पूरी घाटी को पार करने में 3 घंटे लग गए। ये किस्सा सुनने के बाद अब मैं तो सीधी जाने के लिए दिन का समय ही चुनता हूँ और अगर रात के 10 बजे के बाद जाना हो तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ से होकर नहीं जाऊँगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमें मजबूरन जाना पड़ता है, जैसा कि मुझे एक बार फिर जाना पड़ा था। तो मैं अपनी गाड़ी पे हनुमान जी की एक फ़ोटो लगा लेता हूँ और पहाड़ी पार करते हुए हनुमान चालीसा मन में पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे किसी भी तरह वो दोबारा से उस भूतनी को देखने का बुरा अवसर नहीं मिला। अब तो वहाँ मोदी सरकार ने एक टनल बनवा दिया है, जिसकी वजह से मोहनिया घाटी का रास्ता नहीं चुनना पड़ता है। मोहनिया घाटी में बने टनल से मात्र 4 मिनट में पूरी घाटी पार हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में मैं रात को 11 बजे सीधी गया था। 4 मिनट में टनल के माध्यम से मैं मोहनिया घाटी पर गया और मुझे कोई आत्मा नहीं मिली। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।